सत्य श्री ओम सतनाम सत साहेब। हे सत्संग प्रेमियों, हे साध संगत, हे पुण्य आत्माओं, आज हम आपके सामने कबीर साहिब द्वारा रचित मूल बीजक का रामायणी नंबर 2 का वर्णन करेंगे। रामायणी नंबर 2। जीव रूप एक अंतरवासा, अंतर ज्योत कीन प्रकाशा, इच्छा रूप नारी अवतरी, तासु नाम गायत्री धरी, तेहि नारी के पुत्र तीन भयउ, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाउ, फिर ब्रह्मा पूछल महतारी, को तोर पुरुष के करी तुम नारी, तुम हम तुम और न कोई, तुम्ही से पुरुष हमें तोरई जोई। बाप पूत की एकई नारी एकई माय बियाय, ऐसा पूत सपूत न देखा जो बाप ही चीने दहाय। कहते हैं कि सभी मनुष्यों में एक ही अंतरात्मा रूपी अखंड चेतन जीव विराजमान है। जीव रूपी एक अंतरवासा, सभी के हृदय में, सभी के अंतरात्मा में एक जीव का वास है। अंतर्ज्योत कीन प्रकाशा, वही अंतरात्मा मन एवं इंद्रियों को प्रकाशित करती है। शरीर और इंद्रियों के सुख अभ्यास से मनुष्य मन से इच्छा रूपी नारी को जन्म देता है। कामना रूपी नारी को, इच्छा रूपी नारी को जन्म देता है। नारी का त्रिगुणात्मक होने के कारण उसका नाम गायत्री रखा गया। पौराणिक कथाओं के अनुसार गायत्री का जन्म हुआ प्रथम, और फिर उन गायत्री माता से ही ब्रह्मा विष्णु महेश्वर पैदा हुए। लेकिन कबीर साहिब यह कथा नहीं सुनाते हैं। ये कबीर साहिब बाहरी देवी देवताओं को प्रेरित नहीं करते, मान्यता नहीं देते। वे तो अपने आत्मस्वरूप में स्थित होने की प्रेरणा देते हैं। इच्छा रूपी नारी ने गायत्री को पैदा किया और गायत्री ने 3 पुत्रों को जन्म दिया, जिनका नाम ब्रह्मा विष्णु महेश रखा गया। सत्य, रज और तम। फिर ब्रह्मई पूछल महतारी, को तोर पुरुष के कह तुम नारी। ब्रह्मा गायत्री से पूछते हैं कि माता, तुम्हारा पति कौन है और तुम किसकी पत्नी हो? गायत्री माता उन्हें उत्तर देती है कि तुम तीनों त्रिदेव मेरे पति हो और मैं तुम तीनों की पत्नी हूं। कहने का तात्पर्य यह है कि जीव ही पुरुष है और इच्छा उसकी नारी है। इस संसार के समस्त मनुष्य पिता और पुत्र हैं, तो सभी एक ही माता से उत्पन्न हुए हैं, एक ही नारी से उत्पन्न हुए हैं। सभी पुरुष, पिता और पुत्र सभी एक ही नारी से उत्पन्न हुए हैं। तुम हम तुम और न कोई, तुमसे पुरुष हमें तोरी जोई। कहने लगी तुम हमसे हो और हम तुमसे हैं, और कोई तीसरा नहीं है। जो तुम हो वही मैं हूं, जो मैं हूं वही तुम हो। अभिप्राय हुआ कि जीव ही परमात्मा है। जो अंतरात्मा में जीव है उसी को परमात्मा मानना चाहिए। परमात्मा में और जीव में कोई अंतर नहीं है। बाप पूत की एकई नारी एकई माय बियाय, ऐसा पूत सपूत न देखा जो बापई चीने धाय। पिता पुत्र पुरुष का जैसे एक रूप है, पैदा करने वाली माता भी एक रूप अर्थात एक जैसी नारी है। यही नारी सबको उत्पन्न करती है। ऐसा कोई सुपुत्र उत्पन्न नहीं हुआ जो अपने पिता को पहचान सके।
ये होगा सीधा अर्थ। लेकिन भावार्थ क्या है? भावार्थ का अर्थ यह है कि जिस मन की माया ने कल्पना करके पिता पुत्र माता स्त्री आदि का संबंध जोड़ा है, उसी अंतरात्मा के ज्ञान स्वरूप दृष्टि से कल्पित संबंध छोड़कर जन्म आदि से मुक्त हो जा सकता है। उसी अंतरात्मा के ज्ञान से अगर स्वरूप से संबंध जोड़ ले और कल्पित संबंध का त्याग कर दे, तो इस आवागमन के जन्म जमनादि से, जन्म और मरण से छुटकारा मिल जाएगा। सत्य श्री ओम। सतनाम सत साहिब।